जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर, जहां इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, जिया जाता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए, आज हम चलते हैं एक ऐसे रहस्यमयी और गौरवशाली दुर्ग की ओर, जिसे भारत के सबसे अजेय किलों में गिना जाता है, कालिंजर दुर्ग। दोस्तों, कालिंजर दुर्ग भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित एक दुर्ग है। बुंदेलखंड क्षेत्र में विंध्य पर्वत पर स्थित ये दुर्ग विश्व धरोहर स्थल खजुराहो से 97.7 किलोमीटर दूर है। इसे भारत के सबसे विशाल और अपराजय दुर्गों में गिना जाता है। इस दुर्ग में कई प्राचीन मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर 3वीं से 5वीं सदी गुप्त काल के हैं। यहाँ के शिव मंदिर के बारे में मान्यता है कि सागर मंथन से निकले कालकूट विष को पीने के बाद भगवान शिव ने यही तपस्या कर उसकी ज्वाला शांत की थी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला कार्तिक मेला यहाँ का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। प्राचीन काल में ये दुर्ग जयशक्ति चंदेल साम्राज्य के अधीन था। बाद में यह 1वीं शताब्दी तक चंदेल राजपूतों के अधीन और फिर रीवा के सोलंकियों के अधीन रहा। इन राजाओं के शासनकाल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमायूं आदि ने आक्रमण किए, लेकिन इस पर विजय पाने में असफल रहे। कालिंजर विजय अभियान में ही तोप का गोला लगने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। मुगल शासनकाल में बादशाह अकबर ने इस पर अधिकार किया। इसके बाद जब छत्रसाल बुंदेला ने मुगलों से बुंदेलखंड को आजाद कराया, तब से ये किला बुंदेलों के अधीन आ गया व छत्रसाल बुंदेला ने अधिकार कर लिया। बाद में यह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इसकी पहचान एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के रूप में की गई है। वर्तमान में ये दुर्ग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकार एवं अनुरक्षण में है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से निर्मित किला है। हालांकि इसने सिर्फ अपने आसपास के इलाकों में ही अच्छी छाप छोड़ी है। कालिंजर शब्द कालज का उल्लेख तो प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में मिल जाता है, किंतु इस दुर्ग का सही उद्गम स्रोत अभी अज्ञात ही है। जनश्रुतियों के अनुसार इसकी स्थापना चंदेल वंश के संस्थापक चंद्रवर्मा ने की थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण केदार वर्मन दोबारा द्वितीय चतुर्थ शताब्दी में करवाया गया था। ये भी माना जाता है कि इसके कुछ द्वारों का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। 16वीं शताब्दी में कालिंजर नामक शहर की स्थापना केदार नामक एक राजा ने 7वीं शताब्दी में की थी, लेकिन ये दुर्ग चंदेल शासन से प्रकाश में आया। चंदेल काल की कथाओं के अनुसार दुर्ग का निर्माण एक चंदेल राजा ने करवाया था। चंदेल शासकों द्वारा कालिंजर के अधिपति की उपाधि का प्रयोग उनके द्वारा इस दुर्ग को दिए गए महत्व को दर्शाता है। इस दुर्ग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ढेरों युद्धों एवं आक्रमणों से भरी पड़ी है। विभिन्न राजवंशों के हिंदू राजाओं तथा मुस्लिम शासकों द्वारा इस दुर्ग पर वर्चस्व प्राप्त करने हेतु बड़े बड़े आक्रमण हुए हैं एवं इसी कारण से ये दुर्ग एक शासक से दूसरे के हाथों में चलता चला गया। किंतु केवल चंदेल शासकों के अलावा कोई भी राजा इस पर लंबा शासन नहीं कर पाया। प्राचीन भारत में कालिंजर का उल्लेख बौद्ध साहित्य में भी बुद्ध की यात्रा वृतांतों में मिलता है। गौतम बुद्ध के समय यहाँ चेदी वंश का शासन था। इसके बाद यह मौर्य साम्राज्य के अधिकार में आ गया व विंध्य 8वीं नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात यहाँ शुंग वंश तथा कुछ वर्ष पांडु वंशियों का शासन रहा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र का विंध्य 8वीं नाम से उल्लेख है। इसके बाद यह वर्धन साम्राज्य के अंतर्गत भी रहा। गुर्जर प्रतिहारों के शासन में यह उनके अधिकार में आया तथा नागभर द्वितीय के समय तक रहा। चंदेल शासक उन्हीं के मांडलिक राजा हुआ करते थे। 249 ईस्वी में यहाँ हेहया वंशी कृष्णराज का शासन था। 4वीं सदी में यहाँ नागू का शासन स्थापित हुआ, जिन्होंने नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया। इसके बाद यहाँ गुप्त वंश का राज स्थापित हुआ। इसके बाद ये जयशक्ति चंदेल साम्राज्य के अधीन था। 9वीं से 15वीं शताब्दी तक यहाँ चंदेल शासकों का शासन था। चंदेल राजाओं के शासनकाल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमायूं ने आक्रमण किए, लेकिन वे इस दुर्ग को जीतने में असफल रहे। 1023 में महमूद गजनवी ने कालिंजर पर आक्रमण किया और यहाँ की संपत्ति लूट कर ले गया, किंतु किले पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था। मुगल आक्रांता बाबर इतिहास में एकमात्र ऐसा सेनाधिपति रहा जिसने 1526 में राजा हसन खां मेवातपति से वापस जाते हुए दुर्ग पर आधिपत्य प्राप्त किया, किंतु वह भी उसे रख नहीं पाया। शेरशाह सूरी महान योद्धा था, किंतु इस दुर्ग का अधिकार वह भी प्राप्त नहीं कर पाया। इसी दुर्ग के अधिकार हेतु चंदेलों से युद्ध करते हुए 22 मई 1545 में उसकी ऊँका नामक तोप से निकले गोले के दुर्ग की दीवार से टकराकर वापस सूरी पर गिरकर फटने से उसकी मृत्यु हुई थी।
1569 में अकबर ने ये दुर्ग जीता और बीरबल को उपहार स्वरूप प्रदान किया। बाबर एवं अकबर आदि के द्वारा इस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए किए गए प्रयत्नों के विवरण बाबरनामा, आईने अकबरी आदि ग्रंथों में मिलते हैं। इसके उपरांत पन्ना के शासक हरदेव शाह ने इस पर अधिकार कर लिया। 1812 ईस्वी में ये दुर्ग अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। ब्रितानी नौकरशाहों ने इस दुर्ग के कई भागों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दुर्ग को पहुंचाए गए नुकसान के चिन्ह अभी भी इसकी दीवारों एवं अंदर के खुले प्रांगण में देखे जा सकते हैं। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय इस पर एक ब्रितानी टुकड़ी का अधिकार था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही ये दुर्ग भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया। हिंदू महाकाव्यों और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह स्थान सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेतायुग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंगलगढ़ और कलयुग में कालिंजर के नाम से विख्यात रहा है। सतयुग में कालिंजर चेदी नरेश राजा उपरिचरी बसु के अधीन रहा व इसकी राजधानी सुक्तिमती नगरी थी। त्रेता युग में ये कौशल राज्य के अंतर्गत आ गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तब कौशल नरेश राम ने इसे किन्हीं कारणों से भरवंशीय ब्राह्मणों को दे दिया था। द्वापर युग में ये पुनः चेदी वंश के अधीन आ गया एवं तब इसका राजा शिशुपाल था। उसके बाद यह मध्य भारत के राजा विराट के अधीन आया। कलियुग में कालिंजर के किले पर सर्वप्रथम उल्लिखित नाम दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत का है। ये दुर्ग एवं इसके नीचे तलहटी में बसा कस्बा दोनों ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर हैं। यहाँ कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष, मूर्तियाँ, शिलालेख एवं गुफाएं आदि मौजूद हैं। इस दुर्ग में कोटी तीर्थ के निकट लगभग 20,000 वर्ष पुरानी शंख लिपि स्थित है, जिसमें रामायण काल में वनवास के समय भगवान राम के कालिंजर आगमन का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार श्री राम सीता कुंड के पास सीता सेज में ठहरे थे। कथनानुसार इस दुर्ग का विवरण अनेक हिंदू पौराणिक ग्रंथों जैसे पद्म पुराण व वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसके अलावा बुद्धा बुद्धि सरोवर व नीलकंठ मंदिर में 9वीं शताब्दी की पांडुलिपियां संचित हैं, जिनमें चंदेल वंशकालीन समय का वर्णन मिलता है। इस्लाम शाह ने दिल्ली पर राजतिलक होने के बाद यहाँ मस्जिद बनवाई थी। उसने कालिंजर का नाम भी बदलकर अपने पिता शेरशाह के नाम पर शेरकोल कर दिया था। कालिंजर के यशस्वी राजा व रानी दुर्गावती के पिता कीर्तिवर्मन सहित उनके 72 सहयोगियों की हत्या भी उसी ने करवाई थी। पुरातत्व विभाग ने पूरे दुर्ग में फैली बिखरी हुई टूटी शिल्पाकृतियों व मूर्तियों को एकत्रित कर एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। गुप्त काल से मध्यकालीन भारत के अनेक अभिलेख संचित हैं। इनमें शंख लिपि के 3 अभिलेख भी मिलते हैं। इस दुर्ग में शिव भक्त बरगुजर शासकों ने शिव के साथ ही अन्य हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनवाने में अपनी परिष्कृत सौंदर्यबोध और कलात्मक रुचि का परिचय दिया है। इनमें काल भैरव की प्रतिमा सबसे भव्य है। ये 32 फीट ऊंची और 17 फीट चौड़ी है तथा इस प्रतिमा के 18 हाथ दिखाए गए हैं। वक्ष में लटकाए हुए नरमुंड तथा 3 नेत्र इस मूर्ति को बेहद जीवंत बनाते हैं। झिरिया के निकट ही गजासुर वध की मंडूक भैरव की प्रतिमा दीवार पर उकेरी हुई है, जिसके निकट ही मंडूक भैरवी है। मंचाचर क्षेत्र में चतुर्भुजी रुद्रानी काली, दुर्गा, पार्वती और महिषासुर मर्दनी की प्रतिमाएं हैं। यहाँ कई त्रिमूर्ति भी बनाई गई हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के चेहरे बने हैं। कुछ ही दूरी पर शेषशायी विष्णु की क्षीर सागर स्थित विशाल मूर्ति बनी है। इसके साथ ही भगवान शिव, कामदेव, शची, इंद्राणी आदि की मूर्तियां भी बनी हैं। यहाँ की मूर्तियां विभिन्न जातियों और धर्मों से भी प्रभावित हैं। यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि चंदेल संस्कृति में किसी एक क्षेत्र विशेष का ही योगदान नहीं है। चंदेल वंश से पूर्ववर्ती बरगुजर शासक शैव मत के अवलंबी थे, इसीलिए अधिकांश पाषाण शिल्प व मूर्तियां शिव, पार्वती, नंदी एवं शिवलिंग की ही हैं। शिव की बहुत सी मूर्तियां नृत्य करते हुए तांडव मुद्रा में या फिर माता पार्वती के संग दिखाई गई हैं। तो दोस्तों, कालिंजर दुर्ग केवल एक किला नहीं, बल्कि यह भारत की शौर्य, आस्था और इतिहास की जीवित गाथा है। यहाँ की हर पत्थर, हर मंदिर और हर दीवार एक कहानी कहती है। एक ऐसी कहानी जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक इतिहास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।